जहां बिहार हलचल पर सुशील मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर दरवाजे खुल सकते हैं क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, यह सुशील मोदी की तरफ से कहा गया है। कल पहुंचे हुए थे दिल्ली में, जो लगातार यहां मीटिंग हो रही थी उसमें वो शामिल होते हैं। आज मीडिया से मुखातिब होते हुए सुशील मोदी पटना जाते हुए ये कह करके गए हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ चिराग पासवान भी यही कह रहे हैं। जी, पटना जा रहे हैं सर, कल की मीटिंग में क्या हुआ? देखिए, कल की बैठक में तो लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार हुआ और जहां तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, तो राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। तो दरवाजा बंद रहता, हो सकता पड़ने पर खुल भी सकता है जी। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा जी, क्या होगा ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन चीजों को तय करता है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी है। बहुत बड़ा इशारा आप कर रहे हैं, दरवाजा खुल भी सकता है। और कार्य समिति की कल बैठक भी बुला ली गई है, सभी कैडर को, सभी लोगों को विश्वास में लेने की कोशिश चल रही है। बीजेपी आलाकमान की तरफ से कल पटना में प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुला ली गई है अचानक। हाँ नहीं, वो तो देखिए रूटीन है, बैठक जो है हर 2-3 महीने पर होती है, वो बैठक हो रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी। तो क्या सर मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुल गया, वो आ जा रहे हैं? नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुल गया, वो आ रहे हैं? सर आप कर रहे हैं? अगर आते हैं तो उसके प्रोज क्या होंगे, कौन क्या होंगे? मैंने इतना ही कहा जी सर कि राजनीति में परमानेंट दरवाजा कभी बंद नहीं होता। अगर दरवाजा बंद होता है तो खुलता भी है, और खुलता तो फिर बंद भी होता है। तो कब खुलेगा, कब बंद होगा, इन सारी चीजों के बारे में भी मैं कुछ नहीं। सब खेला हो गया है। बीजेपी साफ तौर पे कह रही है, सुशील मोदी साफ तौर पे कह रहे हैं कि दरवाजे खुल सकते हैं। जो राजनीति है वो संभावनाओं पर चलती है, और ये बहुत बड़ी इस वक्त आपको अपडेट और बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस बात के कयास लगाए जा रहे थे। दबी जुबान में लगातार ये सुनने को मिल रहा था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। वही बीजेपी जिसके साथ वो 2014 में अलग हुए, वही बीजेपी जिसके साथ उन्होंने 2017 में भी अलग हुए, और उसके बाद जब 2020 का चुनाव उन्होंने साथ में लड़ा, 2022 में उनको लगा कि नहीं फिर से अलग हो जाना चाहिए, फिर से अलग हो गए। और इसीलिए अहम हो जाता है कि इस बार वो क्या कुछ करेंगे। तो बिहार की सियासत से जुड़ी तमाम अपडेट आपको दे रहे हैं। इस बीच आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। जब आपदा का आपको भास हो तो आपात बैठक ही करेंगे। आपदा का भास तो बीजेपी को हो रहा है, इसलिए आप देखेंगे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को पूरे एक स्पेक्टिकल के रूप में करने के बावजूद कहीं न कहीं उनको संदेश किया है कि बिहार का जो प्रगतिशील बहुजन समाज है वो अभी भी बीजेपी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। शायद उसी भरोसे के सूचकांक को थोड़ा बढ़ाने के लिए ये आपात बैठक नाम की चीज बुलाई गई होगी। नीतीश के पाला बदलने की खबरों का कांग्रेस ने खंडन किया है। कांग्रेस ने कहा ये सब आधारहीन बातें हैं, नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो गठबंधन में बने रहेंगे। यानी कि अभी भी कांग्रेस ये कह रही है कि महागठबंधन की सरकार ही बिहार में रहने वाली है। आरजेडी हो या कांग्रेस हो, श्वेता, कोई भी ये बात मानने से साफ इनकार कर रहा है कि अब महागठबंधन खतरे में है, न केवल बिहार में बल्कि इंडिया अलायंस के तौर पर भी। बिल्कुल, और एक तरह से कहें मीनाक्षी कि अब इंडी गठबंधन को समझ नहीं आ रहा कि वो करें क्या, क्या बोले, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो उनको ही एक तरह से कहें कि इस धर्म संकट पे डाल दिया। ये सब आधारहीन बातें हैं। नीतीश जी कहने जा रहे हैं वो इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे, ये मैं दावे के साथ और विश्वास के साथ कह रहा हूँ। ये सत्ता होगी, मेरा काम था इनवाइट करना। हमने इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं को इनवाइट किया, वो अपनी सुविधा के अनुसार से प्रोग्राम बनाएंगे। यात्रा तो अभी चलती रहेगी, हो सकता है पूर्णिया में नहीं आए, दूसरे किसी कार्यक्रम में आए। अभी तो राहुल जी लगातार है बिहार में काफी दिनों तक। अब इस तरह की बातों को लेकर हम क्या बात करें जिसका कोई आधार नहीं है। जब कोई घटना घटित होगी तभी तो कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। और बिहार की सियासी हलचल पर चिराग पासवान ने कहा जल्द सब कुछ साफ हो जाएगा। कई मुद्दों पर कल चर्चा हुई है, मेरा गठबंधन बीजेपी के साथ है। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि मेरा गठबंधन बीजेपी के साथ है और सब कुछ बहुत जल्द साफ हो जाएगा। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, जो सिलसिलेवार लगातार मीटिंग हो रही है उसे लेकर के चिराग पासवान ने कहा है।
जनशक्ति पार्टी रामविलास की पूरी नज़र पल पल बदलते घटना चक्र पर है। कल देर रात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें हर परिस्थितियों पर हम लोगों ने चर्चा की। पार्टी के द्वारा मुझे अधिकृत किया गया गठबंधन से जुड़े तमाम विषयों पर फैसला लेने को लेकर। मुझे लगता है समय की बात है, थोड़े समय में 2-4 दिन के भीतर ही तमाम परिस्थितियां स्पष्ट होंगी। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व निरंतर हमारे संपर्क में है। तो नीतीश कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है। एनडीए में फिर नीतीश के आने की चर्चा है। नीतीश जहां है वहां हालत खराब है, दम घुटने की हालत में है नीतीश कुमार। उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि दम घुटने वाली स्थिति बन चुकी है आरजेडी के साथ जिस तरह से वो है, और इसीलिए वो वहां जो हालत है वो खराब है। एनडीए में फिर से नीतीश आ सकते हैं, इस बात की चर्चा है। ये बड़ी बात ये कह रहे हैं, नीतीश जहां है वहां पर हालत खराब है। अब देखिए किस तरह से आरजेडी और जेडीयू के बीच तल्खी तो थी, दोनों अलग अलग मुलाकातें कर रहे थे, बैठकें कर रहे थे विधायकों के साथ, और ये बहुत बड़ा संकेत था कि नीतीश कुमार बहुत कुछ कर सकते हैं। ललन सिंह को जिस तरह से उन्होंने हटाया था, पूरी कमान उन्होंने ले ली थी, क्योंकि ललन सिंह जिस तरह से एक बड़ा खेल लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर के करने वाले थे, इसकी भनक मिल गई थी नीतीश कुमार को। और उसी के बाद से माना जा रहा था कि अब शायद राहें अलग हो सकती हैं। और इस वक्त ये बहुत बड़ी हलचल है बिहार की राजनीति की से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा झटका है आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए, क्योंकि वो तमाम सियासी दल जिसको एक करके बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति बनाई थी वो थे नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार ने अब सोच लिया है कि नहीं, फायदा इसी में है कि बीजेपी के साथ आ जाओ, हाथ मिला लो। तो बड़ी जानकारी एक के बाद एक निकल करके सामने आ रही है। बिहार की सियासत पर बीजेपी नेता बोले हैं, नितिन नबीन वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार परेशानी में है, और एक के बाद एक जो स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रहे हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बड़ा फैसला लेंगे नीतीश कुमार। तो नितिन नबीन ने ये बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि परेशानी में है नीतीश कुमार, अब जो भी फैसला होगा वो केंद्रीय नेतृत्व को करना है, ये भी वो कह रहे हैं। और साथ ही ये भी यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इंडिया अलायंस के लोग जो मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे, आज उन्हें मोदी के नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में शासन चल रहा था और नीतीश कुमार लगातार परेशानी में हैं, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ दिन पहले जो कर्पूरी ठाकुर जी के 100वें जन्मदिन पर कहा कि हम परिवारवाद को नहीं पसंद करते हैं, तो पसंद नहीं करते हैं, उसी के पोषक बने हुए हैं। दोनों अपने आप में विरोधाभास है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी अपने जिस परिस्थिति में है वो उससे संतुष्ट नहीं है। तो जो कुछ हो रहा है इस पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो लगातार कह रहे थे कि 25 के बाद बड़ा खेला हो सकता है, भी नजर आ रहा है। जीतन राम मांझी जो कह रहे थे कि बिहार की सियासत में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो सामने आना बाकी है, उन्होंने इंडिकेशन इसके 4 दिन पहले दे दिए थे। और अब जीतन राम मांझी जिनका बयान फिर से सामने आया है, वो ये इस बात को दोहराते नजर आते हैं कि उन्होंने जो कहा था कि खेला होने वाला है वैसा ही हो गया। क्या कहा, सुनिए। इसके बारे में बहुत दिन पहले तो नहीं, हाल ही में हमने ऐसा कहा था कि 20 जनवरी के बाद 30, 31 तक, 25 तक कुछ न कुछ बिहार में परिवर्तन होगा। और उसका आधार यही था कि गत दिनों में नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास की बात हो, या फिर परिवारवाद की बात हो। तो ये सारी बातों से हम कयास लगा रहे थे कि अब इन लोगों का साथ चलने वाला नहीं है, और वही बात परिलक्षित हो रही है। तो अब कब होगा दिन नहीं कर सकते हैं, समय नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदाज लगाते हैं कि अब बहुत दिन तक इन लोगों का जो गठबंधन है नहीं चलेगा। तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बहुत दिनों तक ये गठबंधन नहीं चलने वाला है। दूसरी तरफ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है जो कह रहे हैं कि महागठबंधन में और सब कुछ ठीक है, जो दूरियां है, जो तल्खियां है, वो सब
बनावटी बातें हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उथल पुथल में कोई दम नहीं है। नीतीश तेजस्वी की सरकार में सब ऑल इज वेल बता रहे हैं, कहीं कोई मतभेद नहीं है। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि कुछ विरोधी तत्व है जब से सरकार बनी है उसे गिराने में लगे हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि महागठबंधन की सरकार अब बिहार में खतरे में है। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने विधायकों की मीटिंग बुला ली है, तो पटना में जेडीयू के विधायकों को भी पटना नहीं छोड़ने की सलाह दी गई है। नीतीश कुमार ने अपने दौरे भी रद्द किए हैं।